वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर स्पाउस थिंक अबाउट यू। तो किस तरीके से वो जो है आपकी पर्सनालिटी के बारे में या आपके नेचर के बारे में सोचेंगे या किस तरीके से वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, ओके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, रीबर्थ। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावरिंग, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हीलिंग, किंग ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दोनों ही आए हैं। यहाँ पे मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पे जेमिनाई है, एरीज है, एक्वेरियस है, पाइसिस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। वो जो है आप में डुअलिटी देखेंगे। डुअलिटी कहने का मतलब ये है, बाहर का एक्सटीरियर जो है वो अलग है और जो घर में या जो आप उनके साथ जो बिहेव करते हो वो बिल्कुल अलग है। तो आपका ये चीज़ रहेगी, आप अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करा है वो इस वजह से, क्योंकि या तो आप हर्ट हुए हो या समाज ने आपको हर्ट किया है या कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से, कोई ज़रूरी स्पेसिफिक वजह नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप हर्ट हुए हो। अब वो बचपन में हो सकता है, किसी फ्रेंड सर्कल ने आपको बुली किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से जो है आपका जो बाहर का एक्सटीरियर है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, या ये कह सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला है कि बात करो बहुत अच्छा, नहीं करो मैं चला। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन अंदर से आप सेंसिटिव हो, बाहर से जो है आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो, स्केरी भी दिख सकते हो, इंटिमिडेटिंग भी दिख सकते हो, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो वो चीज़ जो है वो हमेशा रिकॉग्नाइज भी करेंगे और हमेशा आपके बारे में सोचेंगे भी, और उनके मन में हमेशा ये रहेगा कि आपकी सेंसिटिव साइड को कभी भी वो हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी सेंसिटिव साइड को उन्होंने हर्ट कर दिया तो आप उनके साथ नहीं रहोगे। आपका ये जो है एक स्टैंडर्ड्स हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होंगे। तो आप जो है कभी भी, जैसे कुछ लोगों का होता है कि आज हर्ट कर दिया, कल सॉरी मांग ली, फिर माफ़ कर दिया, वो चीज़ आपके साथ नहीं चल पाएगी। तो आपको बहुत ढंग से ही जो है वो रखना पड़ेगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस आया। 2 ऑफ कॉइंस जो है वो आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो एक पर्सनालिटी के हिसाब से। तो मेस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी दोनों ही जो है काफ़ी हद तक बैलेंस है, और बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते हो, मल्टीटास्कर हो। तो चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनल हो, या फिर जो है आपका फन टाइम ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो है आप बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाते हो और बैलेंस कर पाते हो, जिस वजह से आपके पास बहुत सारी नॉलेज भी है और आप समझ पाते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आप जो है बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपको जो मतलब आपके पास अगर कार है तो आप उसमें जा रहे हो, और वहाँ से कुछ खाने का भी सामान चाहिए होगा, कुछ जो है मेडिसिन भी चाहिए होगी, कुछ जो है ब्लैंकेट भी चाहिए होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो मल्टीटास्किंग वाली चीज़ें हैं, कि आप जो है वो सिर्फ एक ही डायमेंशन पे नहीं सोचते हो कि भाई हाँ घूमने चल रहे हैं, पैसे डाले और चल पड़े, कुछ नहीं सोचा। आप ऐसे नहीं हो, आप पूरी प्लानिंग करके चलोगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना आता है, आपको पता है, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है। आप हर्ट होने के बावजूद होपफुल हो। बहुत सारे लोग जो है, जैसे हमारा समाज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, अपने लिए सेल्फिश है, और वो मतलब अपने स्वार्थ के कारण जो है वो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको ये होप है कि आपके लिए जो है कोई अच्छा इंसान रहेगा। तो जो आप शादी से पहले हर्ट हुए होगे किसी भी कारण से, वो चीज़ जो है आपकी यहाँ पे हील होगी, और आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे। इसलिए नहीं कि लोगों में आप विश्वास करते हो, इसलिए कि आप अपने आप में विश्वास करते हो, यूनिवर्स में विश्वास करते हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स का कार्ड भी आया है। ये पर्सन जो है, जो आपके स्पाउस होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें ऐसा लगेगा कि अब आप जो है उनसे बहुत बेहतर हो। तो ऐसा नहीं है कि वो बेहतर नहीं है, बेहतर है, बेशक बेहतर है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि उनके मन में जो है आपको हमेशा हाई पेडेस्टल पे या हाई स्टैंडर्ड्स की तरीके से वो देखना पसंद करेंगे। उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप में
वो विजडम है या वो प्योरिटी है, इनोसेंस है जो शायद उनमें नहीं है, या उन्हें ऐसा लगता है। अब ये आपको उनका नेचर देख के पता चलेगा, बट ऐसा है नहीं, वो भी बहुत प्योर होंगे अंदर से, लेकिन बाहर जो है, जो सामाजिक तरीके से या ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए इंसान जो है दुनियादारी सीख जाता है, तो वो चीज़ भी उनमें होगी, लेकिन फिर भी जो है आपने अपने आप को प्योर रखा होगा इस दुनियादारी से, ठीक है, तो वो चीज़ जो है उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ सॉर्ड्स, आया रीबर्थ है। वही मैंने कहा कि कोई भी मूवमेंट हो सकता है लाइफ में किसी भी टाइम पीरियड पे, चाहे वो ब्रेकअप ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी की मौत हो, चाहे वो बुली करा गया हो, या फिर कुछ भी हो सकता है जिस चीज़ से आप हर्ट हुए होंगे, तो वो चीज़ जो है वो आपके स्पाउस जो है वो आपके सामने कभी लाना नहीं चाहेंगे, और हमेशा जो है उनके मन में ये रहेगा कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस का कार्ड है, सन का कार्ड है। ये चीज़ वही है कि जैसे रीबर्थ के बाद, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जो है, एक जो है कुछ समय बाद फिर से जो है नया जीवन शुरू हुआ है, तो वही चीज़ है। तो आप में वो जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस होगी, या ये कह सकते हैं जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है कि लोगों को एक्सेप्ट करना, ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, जैसे बच्चे होते हैं, तो बच्चे जो ये भी सोचते हैं कि भाई मैं आज एस्ट्रोनॉट बनूंगा, आज मैं पायलट बनूंगा, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई मेरे पास एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पैसे हैं नहीं है, फीस कहाँ से आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहाँ से होगा, वो बच्चे ये नहीं सोचते हैं। बच्चों का ड्रीम ये होता है कि भाई मैं ये बनूंगा, और उसमें उन्हें खुशी होती है। तो वो जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है वो आपकी उनके सामने निकलेगी, और वो उस फेमिनिटी को या उस क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्ब्रेस करेंगे, और आपकी जो एक प्यारी सी स्माइल होगी उसको देखकर जो है वो हमेशा खुश रहेंगे, और वो चाहेंगे मन से, दिल से चाहेंगे कि आपकी ये जो प्यारी सी क्यूट सी स्माइल है वो हमेशा बनी रहे। तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको हर्ट ना करे दोबारा से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस को दिखाता है, आप अपने काम में इंडिपेंडेंट होना, एम्बिशियस होना, लाइफ में सक्सेस क्रिएट करना, पैसे को क्रिएट करना, ये सब आप कर पाओगे। और आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लोगों की, आपका ये नेचर है, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके साथ रहना पसंद करेंगे, एक सपोर्ट सिस्टम की तरीके से। एक जो है आपको वो देख पाएँ कि आप खुश हो, सेफ हो, फील प्रोटेक्टेड जो है वो फील करो, कि प्रोटेक्टेड आप फील कर रहे हो, ये नहीं कि आपको ये लगे कि मुझे जो है कोई हर्ट कर देगा या आपका ट्रस्ट जो है वो तोड़ दे। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे रहेगी, और वो हमेशा इस बारे में सोचेंगे। एक वरिड होना, जैसे हमारे पेरेंट्स जो है वो वरिड होते हैं कि हमारा बच्चा सही है, मतलब ठीक है, सही रहे, वो चीज़ जो है उनमें वो चीज़ भी आ जाएगी आपके लिए, कि एक पेरेंटल तरीके की केयर भी आ जाएगी, कि आपके लिए जो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के एक बाउंडेशन है, वो चीज़ है, लेकिन वो चीज़ को वो आपके लिए करेंगे, कि जैसे हमारे पेरेंट्स, वही मैंने कहा कि उस तरीके की केयर जो है आपको दिख जाएगी, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ील करते हैं या वरिड रहते हैं, चिंता रहती है उनको। और ये चिंता ऐसी नहीं है कि कोई कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले चिंतित होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि यहीं पे आपको वो एक सिक्योर स्टेबल पर्सन की तरीके से देखते हैं। उन्हें मालूम है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सब कुछ कर लोगे, और बहुत बुरी सी बुरी कंडीशन को भी जो है झेल सकते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके साथ रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो वो पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, आप दोनों मैच हो, वो आपको हील करेंगे और अपने इमोशंस से जो है आपको महसूस करवाएंगे कि आप लवेबल हो, लव्ड हो, और जितना भी आपके पास्ट में कुछ भी हुआ हो, कितना भी गलत क्यों ना हुआ हो, वो लोग गलत थे, आपको जो है अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो उनको वैसे एज इट इज एक्सेप्टेबल होंगे। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से इमोशंस, और आपके लिए जो है सेंसुअलिटी रहेगी, और सेंसुअलिटी इमोशंस के बाद आएगी। आप सेंसुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करोगे, आप इमोशंस को ज़्यादा प्रेफर करोगे, और वो चीज़, उस चीज़ की वो रिस्पेक्ट भी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स में। जो आप प्रेयर कर रहे हो ना, कि आपको ये चीज़ चाहिए या इस तरीके का इंसान चाहिए जो आपको संभाल ले, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक अफेक्शनेट, एक पैशनेट मूवमेंट है, तो उस चीज़ को भी आप लोग इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो सीक्रेट एडमायरर है कोई, तो वो हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको पैशन फील होगा, और आप लोग जो है हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। लाइट अ फायर, ओके, तो पैशनेट मोमेंट्स भी रहेंगी आप लोगों के बीच में।
यू मी एंड आवर चाइल्ड, हैप्पी लाइफ, लव। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इट वॉज ओनली जस्ट अ ड्रीम, तो आपको ये ऐसा महसूस होता है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट योर लव वंस, तो वो चाहेंगे कि आपके वो ट्रस्टवर्दी बन पाए। नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इम्ब्रेस योर इमोशंस, तो वो चाहेंगे कि आपकी इमोशनल साइड भी वो देख पाए। नेक्स्ट आ रहा है अनकाउंटेबल किसेस ऑन द लिप्स, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो हो सकता है दोस्ती भी जो है यहाँ पे काम आए। नेक्स्ट आ रहा है मैरिज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट लव, तो यहाँ पे ये चीज़ है और आप दोनों को जो है ये चीज़ महसूस हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो है वो आपके बारे में सोचेंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर टॉरस एनर्जी आई है, ओम आया है और यहाँ पर जो है एक शेल भी आई है। तो जो आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रख रखा था या हार्ट चक्र आपका क्लोज्ड ऑफ था, वो इमोशंस जो है वो बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है ओम आया है, तो स्पिरिचुअलिटी है, प्रोटेक्शन है। और नेक्स्ट आ रहा है टॉरस एनर्जी है, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है और वो चीज़ आप इंजॉय कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है आपके लिए सजदा तेरा सजदा, माई नेम इज खान का। नेक्स्ट आ रहा है जस्ट लाइक हेवन द क्योर, डोंट नो वाई नोरा जोन्स का। और नेक्स्ट आ रहा है मोर देन वर्ड्स एक्सट्रीम का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको वो डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो आपके बारे में। हाई प्रीस्टेस, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा द मून, ओके। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो है हैवी पाइसिस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, जेमिना एनर्जी है और स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। मैंने शायद बोल भी दिया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली वाइज हो। आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो किसी किताब में नहीं लिखे जा सकते, या फिर जो है जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो लाइफ की, लोगों को पढ़ना या लोगों के हैबिट्स को देखना, ये कोई पर्टिकुलर इंसान को नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान को देख रहे हो, आप पूरे ओवरऑल जो है सोसाइटी को एक कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन पे रखते हो, जिससे आप सीख पाते हो। तो जैसे कि कहा गया था, मैंने कहीं पढ़ा था कि चाणक्य ने यह कहा था कि अगर आप जो है लाइफ में गलती एक बार ही करते हो, जैसे कि लोग कहते हैं कि एक बार ही गलती करते हो तो उससे सीखना चाहिए, बेशक सीखना चाहिए, लेकिन अगर आप हर समय गलती ही करते रहोगे तो आपकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको अगर किसी से सीखना है तो लोगों की गलतियों से सीखो, जिससे आप जो है अपनी लाइफ को बचा सको और सही मार्ग पर ले जाओ। तो ये चाणक्य ने कहा था। वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको आपके अंदर देखेंगे तो वो देख पाएंगे कि आप क्लेवर भी हो, आप स्टूपिड नहीं हो किसी भी हालत में, लेकिन आप ये भी है कि आप में स्पिरिचुअलिटी भी है और आपको पता है कि सामने वाले को हर्ट भी नहीं करना है। तो आप तीनों तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हो और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सामने वाले के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है। और यूजुअली आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं होती। मैं कैलकुलेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ऐसे तरीके के लोग होंगे कि आप इमोशंस को भी कैलकुलेट कर पाते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सामने वाला जो है वो आपके हाव भाव या उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि वो आपसे अफेक्शन या आपकी केयर करता है, बट वो किस लेवल का केयर कर रहा है। केयर इस तरीके का कि वो जो है आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है तो आप उसकी कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है चाहता है या चाहती है, जो भी उसका जेंडर हो, कि वो जो है आपका काम भी बन जाए और वो आपकी गुड बुक्स में भी रहे। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो है ये चाहता है कि आप हमेशा खुश रहो, चाहे आप उसके साथ रहो या ना रहो। ये जो 3 लेवल मैंने बोले हैं, वो चीज़ जो है आपके दिमाग में एग्जैक्टली चलती है कि सिर्फ एग्जाम्पल ही दे रही हूँ बेशक, लेकिन ये चीज़ आपकी चलती है कि उसकी लेवल या उसकी बाउंड्री जो है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। तो आप एक शार्प या ब्रिलियंट तरीके के इंसान हो और आपको जो दिमाग मिला है वो आपका गॉड गिफ्ट है और आप काफ़ी हद तक उसको यूज़ करते हो अपनी लाइफ बनाने में
और लोगों को जो है इवैल्यूएट करने में। किसी भी इस तरीके के इंसान के पास आप नहीं जाना पसंद करते हो जो आपके लिए सही नहीं है, और आप किसी भी ट्रैप में भी नहीं फंसते हो कि किसी ने मीठी मीठी बातें कर ली और आपने जो है आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया, आप ये भी नहीं करते हो। लेकिन आपके स्पाउस ये समझ जाएंगे कि आप जो है एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा रिलायंट हो और सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो, तो आप अपने ऊपर सबसे पहले यकीन करते हो, बाद में और लोगों के ऊपर यकीन करते हो। और वो डिपेंड करता है कि आपका वो टेस्ट, जितने भी आप टेस्ट लेते हो उनके, वो फॉलो कर पाते हैं या पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते, तो वो इस तरीके से सीखेंगे या समझेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, आपकी इमोशनल साइड भी है, आप उनसे थोड़े डिफरेंट हो सकते हो, ऑपोजिट हो सकते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है जिससे आपका इमोशनल अटैचमेंट है उसको जो है फिर आप हमेशा अपने साथ रखना पसंद करते हो, या उसके लिए प्रोटेक्टिव भी रहोगे, या हल्के से पॉजिटिव भी रह सकते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो यही चीज़ है कि आपको जो है वो ये चीज़ महसूस हो कि आप अपनी लाइफ में डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो, आपने लाइफ को डेस्टिनी खुद क्रिएट की है, आपने लाइफ अपनी खुद बनाई है। चाहे वो जो भी जॉब हो, जो भी आपने लाइफ में किया है अभी तक और आगे भी करना चाहते हो, वो सब जो है आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर रहे हो और उसके लिए आप बेहद मेहनत करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गए। आपके स्पाउस जो है वो ये चीज़ सोचेंगे। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मोमेंट टू मोमेंट, तो आप में बैलेंस है और आप में पेशेंस भी है। आपको पता है कि किस तरीके से आगे चलना है। जैसे कि अगर आपने कभी मार्शल आर्ट सीखी हो या नहीं भी सीखी है, कभी देखा हो, तो उसमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि स्टेप बाय स्टेप जो है, दो चीज़ें, जैसे हाथ में दो बकेट हो गई जो है पानी की, ठीक है, तो वो जो है उसमें जो है पानी नहीं गिरना चाहिए, तो वो चीज़ जो है वो एक बैलेंस सिखाती है कि लाइफ में आपको किस तरीके से स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन रखना पड़ता है, और वो चीज़ जो है वो आपको आगे लेकर जाती है। तो वो एक जो तपस्या है लाइफ की, उस चीज़ को जो है आप कर पाते हो और उस चीज़ से जो है आप आगे अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जाते हो। तो आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आप फोकस नहीं खोते हो, आपका कंपटीशन अपने आप से है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है डेथ को दिखाता है। बहुत ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में इस तरीके के इंसिडेंट हुए होंगे जिसकी वजह से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अपने आप को जैसे ही उठाते हो, जैसे फिनिक्स होता है कि सब कुछ खत्म होने के बावजूद जो है वो फिर से उठ खड़ा होता है और वो कभी मरता नहीं है, इमॉर्टल होता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि आप जो है अपने बेस्ट वर्जन लेकर आते रहते हो और हमेशा इवॉल्व होते रहते हो, आप कभी रुकते नहीं हो, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो कभी रुकता नहीं है, और ये चीज़ जो है वो आपके स्पाउस समझेंगे और आपकी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट भी करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फिर से 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो राइपनेस है, जिस तरीके से, हालांकि अभी जो है जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं उसमें केमिकल्स और बाकी सब चीज़ें भी लगाई जाती हैं, बट अगर जब पुराना टाइम होता था तो कुछ टाइम पीरियड लगता है किसी फ्रूट को राइप होने में, पूरी तरीके से पकने में। तो वो जो अपने आप से जो नेचुरली राइप अप हो पाता है या राइपन्ड हो पाता है, तो वो जो मिठास है वो जो है केमिकल से करने में नहीं मिलती है। तो हालांकि उसके अब अपने अपने रीजंस है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी जो पेशेंस है वो आपको पता है कि आपको किस तरीके का रिवॉर्ड चाहिए या आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और उसके लिए आप पेशेंटली रोज जो है काम करते हो और वो चीज़ आप अचीव करते जाते हो। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप वर्कोहॉलिक होगे, और अगर वर्कोहॉलिक नहीं भी हो तो भी जो है आपका एक गोल है या आपने अपनी लाइफ में सेट कर रखा है कि मुझे ये करना है, और उसके लिए आप हमेशा, आपको उसको उसके लिए किसी और की मोटिवेशन भी नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, कॉन्शियसनेस है, तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप सच बोलना पसंद करते हो और सच सुनना पसंद करते हो। अगर कोई आपसे झूठ बोलता है या मैनिपुलेट करता है या आपको ऐसा लगता है कि वो झूठ बोलने की पूरी पूरी संभावना है, आप पकड़ लेते हो। आप जो है किसी की भी बातों में नहीं आते हो, बहुत ज़्यादा तेज हो, बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, और आपके स्पाउस को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है, तो 6 ऑफ कप्स जो है ड्रीम को दिखाता है। ये जो है आपका और आपके स्पाउस का सपना रहा होगा कि आप दोनों का जो अफेक्शन है, जो लव है, वो टेलीपैथिक हो और आप एक दूसरे को समझ पाओ, आप लोगों का एक दूसरे को टच या फिर जो है एक एनर्जी भी जो है आप लोग दूर से पहचान लेते होगे या संभाल लेते होगे। तो इस तरीके का यहाँ पे लव जो है वो क्रिएट होगा, और आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव भी रहोगे और अफेक्शनेट भी रहोगे। तो यहाँ पे जो है कोई दगाबाजी नहीं है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
यहाँ पे जो है आपका दिल, चाहे आप हो चाहे आपके स्पाउस हो, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तरीके का नेचर रहेगा एक दूसरे को, और एक्सेप्टेंस है और खुशी है। और यहाँ पे जो जब भी आप एक दूसरे को गले लगाओगे तो वो जो जादू की झप्पी है वो एक्चुअली में जादू की झप्पी होगी, क्योंकि आप लोग जो अटैचमेंट है वो दिल से है, कोई सुपरफिशियल वे नहीं है या सिर्फ डिजायर्स पे रिलेटेड नहीं है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। When you pass from this world, you take nothing but with you, but your soul and the memories you have shared with those you love. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपने लव को मेमोरीज क्रिएट करते हो और उस चीज़ को आगे भी पास ऑन करना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है वो आप लोगों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो आप दोस्त एक दूसरे पे रहेगा और उस तरीके के ट्रस्ट से जो है आप लोग इवॉल्व होगे। तो पहला आ रहा है लव मैसेज आपके लिए, हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। नेक्स्ट आ रहा है मेक एफर्ट्स, तो आप लोग एफर्ट्स लगाने में कभी चूकोगे नहीं। नेक्स्ट आ रहा है अनएक्सपेक्टेड लव। नेक्स्ट है आपके लिए फ्रेंडशिप रोमांस, शो सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, तो वो आपको गले लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एंगेजमेंट। फ्लर्ट, तो आप लोगों को फ्लर्ट करना भी पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है हनीमून, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइम रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, तो वो जो है हमेशा सही करना चाहेंगे जो भी वो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो बहुत सारे आए हैं, यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर है, तो इनोसेंस रहेगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। नेक्स्ट आ रहा है स्वान आया है, बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे। डॉग भी आया है, तो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है राइनो आया है, तो डिटर्मिनेशन है, करेज है और हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। और नेक्स्ट आ रहा है डायमंड आया, तो आप लोग शाइन करोगे अपनी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। पहला आ रहा है आपके लिए पहली पहली बार सिर्फ तुम मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है हमदर्द, एक विलन का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का, तो आपके ये फ्रेंड भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है हल्का हल्का, फने खान का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।